लोगों के लिए वो एक बूस्टअप है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप अपने आप को कहीं भी कम मत आंकिए किसी भी रूप में। और उनका नारा शुरू हो चुका है ना उनका कि बेटी बचाओ नहीं बेटी हटाओ। नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकनायक न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर में जहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक बड़ी रैली को संबोधित करने आ रही हैं। पूरे देश भर से तमाम सारे राजनेता यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में इच्छावर विधानसभा की संभावित उम्मीदवार मानी जाने वाली कांग्रेस की नेत्री मेघा परमार हमारे साथ मौजूद हैं। मेघा परमार वो शख्सियत हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही है जिसने माउंट एवरेस्ट पर जाके फतेह करके आई हैं और भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें मध्य प्रदेश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन योजना में ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन जब से हटाया था उन्होंने, जब से वो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसके बाद तुरंत शिवराज सिंह ने उनको उस पद से हटा दिया। उनका लेटर जारी हो गया। आज हमारे साथ बात करने के लिए मेघा परमार मौजूद है। उनसे जाना। मेघा जी, लोकनायक न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते। जिस तरह आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन की ब्रांड एम्बेसडर रही मध्य प्रदेश की, शिवराज सिंह ने ऐसे क्या कारण रहे जिनके चलते आपको हटा दिया? अब तो नया नारा शुरू हो चुका है ना उनका कि बेटी बचाओ नहीं बेटी हटाओ। तो उसी नारे के तहत उनको लग रहा था जब बच्चियों के लिए काम होगा, बच्चियां ज़्यादा जागरूक होंगी तो कुछ ना कुछ अड़चन आएंगी। मैंने जो पूरी लड़कियों के लिए काम किया, उनको जागरूक किया, उनके हक के लिए किया, उनको उनके पैरों पर खड़े होने के लिए किया। और ये सब करने के दरमियान मैंने अपने जीवन का अगला अध्याय प्रारंभ किया, क्योंकि मैं देख रही थी कि बच्चों की मदद के लिए मैं फ़ोन करती थी सबको, पर उनका काम सिर्फ एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता। कहते थे देखेंगे होगा, और वो देखते रह जाते थे, कभी होता नहीं था। तो मन विचलित होता था। जब मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी, उसके 24 घंटे के अंदर मुझे तुरंत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर से बाकायदा लेटर देके हटाया गया। तो इससे सिद्ध होता है कि उनकी कैसी मानसिकता है। वहाँ नारा ये नहीं है कि बेटी बचाओ, वहाँ नारा है बेटी हटाओ। मेघा जी, जिस तरह आप गरीब परिवार से आती हैं, किसान परिवार से आती हैं, आपके पिताजी किसान हैं, आप स्वयं भी कभी तो गायों का या भैंस का दूध निकालती हुई नज़र आती हैं, कभी ट्रैक्टर चलाती हुई नज़र आती हैं। आपके अंदर राजनीतिक ललक कैसे आई कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? इसको लेकर के क्या कहना है? वहीं से आई जब मैं इनके लिए काम करी थी, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि मैं खुद किसान पुत्री हूँ। और मुझे लगता था कि सिर्फ मंच भी अच्छा हरा हरा दिखता है, रियलिटी में कुछ नहीं है ऐसा, सब परेशान है। मैं उस घर से हूँ जहाँ मेरे पापा नायलॉन के जूते पहनते, तो हमारे यहाँ अधिकतर किसान वर्ग ताल्लुकात रखता है पूरे मध्य प्रदेश में। तो उनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है कि ना उनकी फसल बिकती है, ना उन्हें बीज मिलते हैं हम समय पे, ना उनके खेतों को पानी मिलता है, ना ही उनके पढ़ने वाले बच्चों को एजुकेशन मिलती है। और यदि वो बड़ी मुश्किल से पास भी जाते तो उनको पटवाई जैसे एग्ज़ाम में निकाल दिया जाता। तो मतलब कितना परेशान है वो परिवार। ये ललक वहीं से आई कि जिस परिवेश से मैं पढ़ी हूँ, मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे जो छोटे बहन भाई हूँ, उनको वो संघर्ष ना झेलना पड़े। उनके लिए यदि मैं छोटा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कहते हैं ना कि चींटी बाढ़ लगती है तब कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाती है चिड़िया, पर छोटा छोटा चोंच में पानी भरती कुछ तो असर करेगा। तो वही काम यदि मैं थोड़ा सा भी चेंज लाने में अपने आप को साबित कर पाती हूँ तो ये मेरे लिए। मेघा जी, सीहोर जो ज़िला है, चूँकि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी उसमें आती है और इच्छावर विधानसभा से आपकी दावेदारी है, किस तरह देखती हैं? कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कांग्रेस अगर आपको उम्मीदवार घोषित करती है तो मेघा के लिए किस तरह की चुनौतियाँ हैं? चुनौती तो है, क्योंकि वो हाँ वही सेम वो सीट ऐसी सीट है जहाँ बीजेपी के लिए वो A+ ग्रेड में आती है, और उसे कांग्रेस के लिए डिफ़िकल्ट सीट माना जाता है, क्योंकि वहाँ से 40 साल से बीजेपी के ही कैंडिडेट रहे हैं, केवल एक ही बार कांग्रेस विजय रही है। मैं ऐसी सीट से इसलिए तैयारी कर रही हूँ क्योंकि वहाँ की जनता बहुत परेशान है और उन्हें भ्रम में बना दिया जाता है। मैं उस जगह को इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ इछावर में, मेरा गांव इछावर में है, मैं वहीं पली बड़ी हूँ, वहाँ की चीज़ों को समझती हूँ, वहाँ की परेशानी को समझती हूँ। वहाँ देखा है कि हमारे कोलार का पानी भोपाल जाता है, हमारे सारे खेत प्यासे रहते हैं। तो ऐसी जितनी भी परेशानियाँ हैं उनसे मैं खुद जूझी हुई हूँ। तो जब आप किसी की परेशानियों को बिल्कुल खुद जूझे हुए हो तो आपको पता होता है कि इनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए यही कहना चाहूँगी, जितना अच्छा मैं कर सकूँ उन परेशानियों से मतलब सोल्यूशन निकलवा सकूं, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो या मेरे संपर्कों के माध्यम से हो या और किसी भी माध्यम से हो। मेरा बस एक ही मकसद है कि क्षेत्र का भला हो। एक चीज़ बड़ी चर्चा में है आजकल, हर किसी के ज़ुबान पे एक ही शब्द है कि
कांग्रेस ने इतना बड़ा मास्टर कार्ड खेल दिया कि बेटी को मैदान में उतारा है। अब बेटी जब मैदान में आई है तो आप सीधे अंदर तक घर में घुस जाती है। महिलाओं का अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है। अब जैसे मामा ने योजना चलाई, लाडली बहना योजना, कांग्रेस ने उसका तोड़ निकाला। महिला सम्मान योजना, नारी सम्मान योजना के आप लगातार फॉर्म भरवा रही हैं, लगातार घर में जा रही हैं। तो नारियों का क्या कहना है? जैसे कि आप अक्सर हम देखते हैं कि घरों में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि वहाँ के आप कई सारे मुद्दे, पानी का मुद्दा हो या स्वच्छता का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दों पे आप बोलती हैं, सोशल मीडिया पर खूब आपके वीडियो वायरल होते हैं। तो उसको लेकर किस तरह की चुनौतियाँ सामने नज़र आई कि ये समस्याएँ लोगों की, इनका 40 साल से इस पर सरकार ने काम नहीं किया, वो किस तरह की चुनौतियाँ हैं? जैसे आपने कहा कि लड़की होने के, मैं कहती हूँ कि मुझे भगवान ने नारी शक्ति के रूप में जन्म दिया इस धरती पर। मैं उस चीज़ समझ पा रही हूँ, क्योंकि गाँव में भी जब पानी की समस्या मैं देखती हूँ तो गाँव की समस्या ना होकर महिलाओं की बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि उनका आधा जीवन से पानी भरने में जाता है। हाँ, चूल्हे तक की पहुँच होती है। मैं जब ब्रांड एम्बेसडर थी तो पूरे 52 ज़िले घूमी थी, तो 300 महिलाओं की पूरे ज़िलों में मेरी टीम है जो काम कर रही है। मेन ये है कि उन्हें पता है कि वो कैसी योजना निकाल रहे हैं। उनको पता है कि दीदी हमारा ही पति, हमारा भाई, हमारा ही बेटा से 1500 रुपये निकालते हैं, 500 रुपये में प्रचार करते हैं और 1000 रुपये हमें थमा देते हैं, तो क्या हम समझेंगे नहीं क्या? और उनको ये भी पता है कि किस तरह से भेदभाव होता है। उनको ये भी पता है कि ये उनको बुद्धू बनाने की एक साजिश उन्होंने रची है। बोले देखो आप कमलनाथ जी की सरकार को या कमलनाथ जी को कि उन्होंने सही सोल्यूशन निकाला। जब 500 में टंकी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो जाएगा। तो जनता बहुत अच्छी से समझती, दीदियाँ भी बहुत अच्छी से समझती। और एक चीज़ वो हमेशा जब बोलती, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ कि चलो दीदी कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो चूल्हे पर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। दूसरा, जो बीजेपी की सरकार में गैस चूल्हा जो तान पट्टी पर रखा है, क्योंकि वो भर नहीं सकती हैं, अब भरवा नहीं सकते 1200 रुपये में जो भराती है। तो उनका यही कहना है कि जब 500 रुपये में टंकी आएगी तो हम एक तो गैस पे खाना बनाएंगे और हमारे पति उस 500 रुपये में भरवा कर लेकर आएंगे। तान पट्टी पर रखा हुआ चूल्हा काम आएगा। कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी तो प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज जिस तरह आपको देख रहा हूँ, आप लड़की हैं और इतनी दूर चल के आई हैं, प्रियंका गांधी जी की रैली है, किस तरह देखती हैं इस रैली को आम चुनाव को लेकर के? 23 में चुनाव है। प्रियंका गांधी जी की वो लाइन एक कहते हैं ना बूस्टअप डोज, हम लोगों के लिए एक बूस्टअप है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप अपने आप को कहीं भी कम मत आंकिए किसी भी रूप में। और उनका विशेष रूप में प्रियंका गांधी जी का मानना, ये मानती हूँ कि महिलाओं को वो भी राजनीति में लेकर आना चाहती है। जिन्होंने एक बार एक लाइन कही थी कि मैं महिलाओं को राजनीति में इसलिए लेकर आना चाहती हूँ कि उनका नज़रिया थोड़ा अलग होता है। जैसे एक गाँव में सरपंच हुआ, एक महिला और एक पुरुष बोलेगा कि वहाँ हेडपम्प लगाओ जो चौराहा होगा, पर आप बताइए चौराहे पर बैठता कौन है? पुरुष बैठते, पानी कौन भरता है? महिलाएं भरती है। वहीं एक महिला लीडर होगी तो वो सोचेगी कहाँ लगाना चाहिए। तो प्रियंका जी का नज़रिया आप सोच रहे हैं, इतनी ऊपर से उनका नज़रिया क्या है, क्यों वो महिलाओं लड़कियों को आगे लाना चाहती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि पूरी नारी शक्ति प्रियंका गांधी जी के साथ है। हम लड़कियाँ लड़ भी सकती हैं, जीत भी सकती हैं और डट के खड़ी भी रह सकती हैं। मेरा अंतिम सवाल, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अगर आप पे विश्वास जताया और टिकट दिया तो इच्छावर विधानसभा में कितने वोटों से आप जीत रही हैं? ये तो ऊपर वाले के हाथ में है और जनता के हाथ में है। बाकी क्षेत्रवासियों का स्नेह प्रेम सदैव मिल रहा है और मिलता रहेगा यदि ऊपर वाले ने चाहा तो। बाकी समय के ऊपर छोड़ देते हैं कुछ चीज़ें। मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर जिस तरह के भ्रष्टाचार उसमें हो रहे हैं, पटवारी घोटाले में अभी सामने आया और तमाम तरीके के घोटाले, इनको लेकर के मेगा किस तरह देखती हैं आप? मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितनी मुश्किल से तैयारी कौन करता है आज के टाइम में। बिजनेसमैन का बेटा तैयारी करता है क्या? या किसी बहुत बड़े किसी व्यक्ति का बेटा तैयारी करता है क्या? नहीं। जो गरीब किसान है, जिसका पास पता है कि उसके माँ बाप की लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, नौकरी लगा के खूब सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके पापा पेट काट के उसको पैसा भेजते हैं। 5 रुपये का दूध, 10 रुपये की सब्जी खरीद के कुड़के से रूम में रह के तैयारी आँख फोड़ के तैयारी करते हैं। वो बच्चे अपने आप को साबित भी करते हैं और वो सामने वाली सरकार 15-15 लाख रुपए लेके उनके भविष्य, उनके भावना और एक नहीं लाखों बच्चों के साथ खेल करके, जो उसके लिए कैपेबल भी नहीं है, ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करके ज्वाइनिंग दिलवाने लग जाती है। आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। तो ये भ्रष्टाचार क्या बोलूँगी, तो जीवन के साथ खेल रहे हैं। तो मैं कहूँगी यूथ अब समझ रहा है और यूथ समझ चुका है कि किस तरह से ये छल रहे हैं उनको, उनके घर वालों को, उनकी भावनाओं को और उनके आने वाले भविष्य को। तो जवाब तो वो देंगे। मेगा, हमारे चैनल पर लाखों दर्शक हमारे चैनल को देखते हैं, आप बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए चैनल के माध्यम से? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
तो ये थी मेघा परमार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार मानी जा रही है इछावर विधानसभा से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब ये देखना तय होगा कि 2023 में इछावर विधानसभा में क्या नया होता है। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सत्येंद्र सिंह सिकरवाल, लोकनायक न्यूज़, ग्वालियर।